सो फ्रेंड्स, आज फिर एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे वो ट्रेडर है चाहे इन्वेस्टर है, मतलब सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं और शेयर मार्केट को सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी। मतलब केवल एक 15 मिनट की कैंडल को देख के हम अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे और वहाँ से हम अच्छा खासा ट्रेड कर पाएंगे। अब इस वीडियो में केवल हम ट्रेड करना नहीं सीखेंगे, बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो 15 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी है, इसमें हम सेटअप कौन सा रखेंगे, उसका बेसिक सेटअप क्या होगा। उसके बाद मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी टूल्स भी आपको बताएंगे। स्ट्रेटजी कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसके बारे में बात करेंगे। बाय कब करना है, सेल कब करना है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट की बात करेंगे। ज़रूरी सुझाव भी आपको बताएंगे और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है बेसिक सेटअप। मतलब बेसिक सेटअप में हमें क्या क्या करना होता है। तो बेसिक सेटअप में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लगा लेंगे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मतलब ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक कैंडल 15 मिनट की होगी। जैसे कि हम इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या कोई भी एफएनओ में आने वाले लिक्विडिटी स्टॉक। जैसे एग्जांपल में हम रिलायंस ले सकते हैं, एचडीएफसी ले सकते हैं, इन्फोसिस ले सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, बेसिक सेटअप यही है कि जो चार्ट हम लगाएंगे, जो कैंडलस्टिक चार्ट लगाएंगे, वो 15 मिनट का होगा। ये हमने लगा लिया, तो ये हमारा हो गया बेसिक सेटअप। अब इसमें हमें क्या करना है उसे आप ध्यान से समझिए। सो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी टूल्स के जो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन देंगे। जैसे कि आप वीवेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 डेज ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 14 पीरियड का होगा। आरएसआई में ध्यान रखिएगा, आरएसआई अगर आप लगाते हैं तो ये 14 पीरियड का होना चाहिए। आप सेटिंग में जाकर सेट कर लीजिएगा। आरएसआई का सेटिंग हमने पिछले आरएसआई वाले वीडियोज़ में बताए हुए हैं, उसे आप जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे और वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब इन सारे को मिला के जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने बेसिक सेटअप की बात की, मतलब जो हम चार्ट लगाएंगे वो उसमें एक कैंडल 15 मिनट की होगी, मतलब टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का होगा। उसके बाद जो हमने ज़रूरी टूल्स की बात की, उसमें वीवेब की बात की है, 20 डेज ईएमए की बात की है, आरएसआई की बात की है जो 14 पीरियड का आरएसआई होगा, उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात की है और वॉल्यूम की बात की है। इन सब को मिला के हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि हमें कैसा दिखाई देता है और इनका हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। मान लेते हैं कि एक 15 मिनट की कैंडल, ये कैंडल एक बन गई जो 15 मिनट की कैंडल है। अब इसमें हमें देखना क्या है कि इसका हाई और लो इन दोनों को मार्क कर लेना है। हाई आपको पता है ये ऊपर वाला लेवल हाई होता है और नीचे वाला लो होता है। तो अब जो दूसरी कैंडल बनेगी वो कैंडल या ऊपर जाके इस लेवल को तोड़ के ऊपर ही क्लोज हो जाए तो ये हमारे लिए एक बाय सिग्नल होगा। और वही कैंडल अगर यहाँ से आकर नीचे के लो में आके क्लोज हो जाए, मतलब 15 मिनट के जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक करके और नीचे ही क्लोज हो जाए, तो ये हमारे लिए एक सेल सिग्नल होगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर दोबारा समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझिए। ये आप मान लीजिए कि 15 मिनट का कैंडल है और इस कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल का लो ये है। ये 15 मिनट का कैंडल है, ध्यान रखिएगा। अब 15 मिनट के कैंडल के बाद जब एक कैंडल इस हाई को ब्रेक करे और ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दे जाए, तब हमें यहाँ पर एक मिलता है बाय सिग्नल। और ऐसे ही एक कैंडल लो को तोड़ दे और नीचे क्लोजिंग दे जाए तो यहाँ होगा सेल सिग्नल। समझ में आ गया होगा। अभी केवल हमें सिग्नल मिला है, अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे। इसीलिए ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल गया, हमने 15 मिनट के कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया। अब एक कैंडल ने इसके हाई को तोड़ दिया, तो अब हम बात करेंगे ऊपर की, मतलब ऊपर तरफ की हम बात करेंगे। हम नीचे की अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम बाद में जब हम लो की तरफ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऊपर की, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है और 15 मिनट का जो पहला कैंडल था उसके ऊपर, ये पहला शर्त हो गया। अब हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे, उसे ध्यान से समझिए। तो चलिए अब हम मल्टी कंफर्मेशन की बात करते हैं कि मल्टी कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हमारा शर्त था कि 15 मिनट की एक कैंडल है जिसका हमने हाई लो मार्क किया था। इसमें अभी हम हाई की बात करेंगे
देखेंगे तो एक कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया हो, पहली बात, और उसकी क्लोजिंग ऊपर ही हुई हो, तब हमारा पहला शर्त पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे आरएसआई, मतलब आरएसआई की जो रेंज है, आरएसआई हमने 14 पीरियड की बात की थी तो आरएसआई 14 पीरियड का ही होगा। अब आरएसआई क्या है कि 50 के ऊपर होना चाहिए, मतलब 50 के ऊपर आरएसआई है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे वीवेप या फिर 20 डेज ईएमए के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्राइस मतलब ये है हमारा प्राइस, और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो हम ईएमए बनाएं तो ये अगर हमारा 20 डेज ईएमए है और ये हमारा एक वीवेप है, तो वीवेप और ईएमए दोनों के ऊपर में अगर ये प्राइस है तब हमारा तीसरा कंफर्मेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे पीछे के चार्ट में, पीछे के चार्ट में हम ये देखेंगे पास में कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। अगर हम अभी ऊपर के लिए सोच रहे हैं तो हम रेसिस्टेंस देखेंगे, मतलब कोई रेसिस्टेंस पास में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें मिल जाता है मल्टीपल कंफर्मेशन। इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अगर ट्रेड करते हैं तो हमारे विनिंग रेशियोज बढ़ जाते हैं, आपको अच्छा विनिंग ट्रेड मिल सकता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अभी हम केवल ऊपर की बात करें तो केवल ऊपर की ही बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमने वीवेप भी लगाया हुआ है, 20 पीरियड का ईएमए भी लगाया हुआ है और 14 पीरियड का आरएसआई भी है। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो वीवेप भी ऊपर है, 20 डेज ईएमए भी ऊपर है और आरएसआई भी 50 के नीचे चल रहा है, मतलब 43 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की सोच रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है कि हमारा कोई ट्रेड बन जाए। अब इसमें अगर हम उल्टा देखें, डाउन साइड में देखें, तो यहाँ पर प्राइस वीवेप के भी नीचे है और 20 डेज ईएमए के भी नीचे है और आरएसआई भी 50 के नीचे है। अब यहाँ पर हमें 3 कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं, बस एक कंफर्मेशन और अगर कंप्लीट हो जाता, जो 15 मिनट का कैंडल बनता, उसके लो को दूसरी कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे जाती, तो हमारा यहाँ पर चारों के चारों सिग्नल मैच हो जाते और चारों के चारों कंफर्मेशन सेम हो जाते। तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये उल्टा बता रहा हूँ डाउन साइड के लिए, मतलब अगर हम सीधे सीधे बात करें तो एक कैंडल के ऊपर ही सारा गेम है। सबसे पहला 15 मिनट का कैंडल, इसका हाई लो हमने मार्क किया, ऊपर की तरफ अगर प्राइस ने ब्रेक किया और क्लोजिंग कर दी 15 मिनट के कैंडल ने, तो हम अपना प्लान ऊपर की तरफ कर लेंगे। लेकिन वही अगर उल्टा हो जाता है और एक कैंडल नीचे के लो को तोड़ के क्लोजिंग दे जाती है जो 15 मिनट की कैंडल है, तो हमारा यहाँ पर प्लान हो जाएगा नीचे साइड में। लेकिन केवल एक कैंडल के कंफर्मेशन से, सिग्नल से हम ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर कैंडल ने लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है तो हमारा ध्यान आएगा वॉल्यूम के ऊपर, मतलब वॉल्यूम का यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद हमारा ध्यान जाएगा वीवेप और 20 डेज ईएमए के ऊपर, प्राइस इनके नीचे होना चाहिए, और फिर हमारा ध्यान जाएगा आरएसआई के ऊपर, मतलब आरएसआई 50 के नीचे होना चाहिए। ये अगर सारे मैच करते हैं तब हमारी ट्रेड बनती है। ये है 15 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी, मतलब एक 15 मिनट की कैंडल आपको सिग्नल देगी, उसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद अपने ट्रेड को इसमें जनरेट करेंगे, तब जाके हमारे विनिंग रेशियोज बढ़ेंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर लोग मार खाते हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता कि स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएं और अपना टारगेट कहाँ तक रखें। तो सबसे पहले हमारी 15 मिनट की कैंडल जो है, सारा गेम 15 मिनट की कैंडल पर ही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका हाई ये हो गया और इसका लो ये लेवल हो गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम ऊपर की बात करें तो जब 15 मिनट की एक कैंडल ने ऊपर की तरफ इसे ब्रेक किया और अपनी क्लोजिंग की, तो हमारी एंट्री इसके ऊपर हो गई, मतलब यहाँ से हम अपनी एंट्री बना लेंगे। यहाँ पर एंट्री पॉइंट हो गया। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो 15 मिनट की जो पहली कैंडल ये वाली है, इसके लो के ऊपर, मतलब इसका जो लो होगा ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा SL। इससे हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये हमारा SL हो जाएगा। वैसे ही उल्टे साइड, अगर 15 मिनट की हमारी पहली एक कैंडल है जिसने दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारी हो गई एंट्री पॉइंट, मतलब अभी के टाइम में हम नीचे साइड में सोच रहे हैं, डाउन साइड के सोच रहे हैं, तो हमारा SL हो जाएगा पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना SL लेके आ जाएंगे, तो ये हमारा SL हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको हर एक इंडेक्स के ऊपर जहाँ भी कैंडल स्टिक चार्ट बनता है वहाँ पर आपको ये काम आएगा। अब बात कर लेते हैं टारगेट की कि हमें टारगेट कितना रखना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से हमने एंट्री बनाई
गई तो यहाँ से नीचे कम से कम हम अपना टारगेट 1:2 का रखेंगे, या फिर अगर कोई पास में हमें सपोर्ट मिल जाती है तो वो सपोर्ट हमारा टारगेट होगा, या फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करके बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। वही सेम कहानी अप साइड में है कि अप साइड में हमारी एंट्री बनी और एंट्री बनने के बाद हमने अपना स्टॉप लॉस सेट किया। जैसे कि यहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी, यहाँ पे हमने एंट्री किया, उसके बाद हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ से ऊपर कम से कम 1:2 का हम टारगेट रखेंगे, या फिर जो पास में हमारा रेसिस्टेंस होगा उस रेसिस्टेंस तक हमारा टारगेट होगा। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर में ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर, जो ज़रूरी सुझाव मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं उसे हम समझेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और उसका नुकसान का भरपाई करना पड़ता है। इसीलिए गलती को भी समझना जरूरी है। यहाँ से भाग कर मत जाइएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो आपके पास पहुँच चुकी है, लेकिन गलतियाँ हम कौन कौन सी करते हैं उसे भी समझना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को केवल आप अपने नॉलेज के लिए लीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, नॉलेज लीजिएगा, उसके बाद ही मार्केट में घुसिएगा। और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे और हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपके विनिंग रेशियोज भी अपने आप बढ़ेंगे। इसीलिए सीखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ज़रूरी सुझाव कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल हमें अपने ट्रेडिंग जर्नी में करना ज़रूरी है। कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं उसे समझ लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ ये कि अगर 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, मतलब ये एक कैंडल अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा की बन जाती है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पहला ये सिग्नल है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा जिसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज़ कि बीवेप और ईएमए के बीच में अगर प्राइस फंसा हो, मतलब आप मान लीजिए कि ये बीवेप का लाइन है और ये हमारे ईएमए का लाइन है और प्राइस इसके बीच में अगर फंसी हुई हो, तो हम यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा सिग्नल मैच नहीं हो रहा है। हमारा सिग्नल क्या है कि अगर हम ऊपर की तरफ सोच रहे हैं तो हमारा जो प्राइस है वो इन दोनों के ऊपर होना चाहिए, या फिर हम नीचे की सोच रहे हैं तो हमारा प्राइस बीवेप और ईएमए के नीचे होना चाहिए, तब हमारा सिग्नल क्लियर होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट के लिए, उस समय हम 10-11 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्लियर ना हो जाए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक हमारे सारे सिग्नल्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब हमारे लिए नो ट्रेड होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट एक विस्तार में हम बात कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या। सबसे पहले हमने बेसिक सेटअप सीखा, जिसके अंदर में हमने 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया। चार्ट लगाने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल सिग्नल पाने के लिए, मल्टीपल कंफर्मेशन पाने के लिए हमने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें 20 पीरियड का ईएमए है, वीवेप है और 14 पीरियड का आरएसआई है और वॉल्यूम है। इन सब का मिश्रण करेंगे, उसके बाद हमें एक लेवल मिलेगा, एक ट्रेड मिलेगा, उसे हम ट्रेड करेंगे। सारे सेटिंग्स, सारी शर्तें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचाएगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।